राम राम भाई सारे ने। और देखो यूँ कहा करें, करो मन की और सुनो सबकी। हिंदी में कहावत है कि सबकी सुनो और मन की करो, अपने मन की करो। नमस्कार। देखिए बहुत ही खूबसूरत बात है ये कि आप आसपास के लोग किसी भी विषय में आपको जो कुछ भी कहते हैं, मगर आप ठंडे दिमाग से फिर सोचिए कि सही क्या है और वही फैसला आप कीजिए। भले आपका कितना ही हितैषी दिखने वाला आपको कुछ भी कहे, मगर जो आपको सही लगे आप वही कीजिए, जो आपकी आत्मा की आवाज़ हो उसी को मानिए। और यहाँ पर आज हमने देखा देवी अहिल्याबाई शो के अंदर तमाम तरह के लोग सबको कुछ ना कुछ बातें बनावटी कह रहे हैं, या उनके हित में या अहित में कह रहे हैं, मगर कोई किसी की बातों में आ रहा है तो कोई किसी की बातों में आ रहा है। कैसे? सबसे पहले तो गुन्नू जी द्वारकाबाई साहिब की बातों में आ जाते हैं, और द्वारकाबाई साहिब ने जो पट्टी पढ़ाई गुन्नू जी को, उसकी बातों में आ जाते हैं खंडेराव और देवी अहिल्या। और फिर द्वारकाबाई साहिब की बातों में आती है सीता होलकर, और सीता बेटी की बातों में आ जाते हैं खंडेराव और उनकी पत्नी देवी अहिल्या। अब कमाल की बात है ना। और फिर वही बातें पहुंच जाती हैं धीरे धीरे मल्हारराव होलकर सरकार के पास में, और वो उस बात को किस तरीके से लेते हैं, इसका संबंध है इस कहावत के साथ में। कैसे आपको बताते हैं। शो की शुरुआत होती है सबसे पहले देवी अहिल्या और खंडेराव जी मायूस दिखाई देते हैं, उदास दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके परिवार में अब एक अजीब सी हलचल उन्होंने पैदा कर दी है, जो कि नेगेटिविटी की है। मतलब हर कोई खुश नहीं है उस बात से जो गुन्नू जी के साथ में हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। हालांकि गुन्नू जी को ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। मगर फिर देखिए यमुना बाई कुछ बोलती है, तभी आ जाते हैं गुन्नू जी, और गुन्नू जी गुस्सा ना करने की बजाय बहुत ही प्यार से समझाते हैं यमुना बाई को भी कि खंडेराव जी के साथ में ऐसा ना बोलें, इनकी कोई गलती नहीं है। और ये देख करके खंडेराव और देवी अहिल्या बहुत खुश हो जाते हैं। देवी अहिल्या तो उनको महान बोल देती है, बहुत महान बोलती हैं कि आप बहुत महान हैं, आपने अपनी भूल मान ली है और उसको आप सुधार रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और हैरान रह जाते हैं खंडेराव और देवी अहिल्या कि वो इस तरीके से, मतलब उनको बुरा नहीं लगा गुन्नू जी को, वो कतई गुस्सा नहीं है। वो कहते हैं मैं गुस्सा था, मगर जब मैंने ठंडे मन से सोचा, दिमाग से सोचा, दिमाग कौन सा था? जी हाँ, द्वारकाबाई साहिब का। तो कहते हैं ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि हाँ गलती तो मेरी ही थी। यदि मैं साहूकार की जो कागजात थे उनको जांच लेता तो ये बात ही नहीं होती। तो गलती मेरी थी, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। हाँ ये है, मुझे सबक मिला है। अब वो गले लग के ये बात कहते हैं कि मुझे सबक मिला है। और इस बात में जो गुस्सा था, जो दर्द था, जो बदला लेने की भावना थी, वो प्रबल तरीके से दिखाई दे रही थी गुन्नू जी के मन में, उनके दिमाग में, उनकी आंखों में। खैर, वो द्वारकाबाई साहिब की बातें मान करके ये सब कह रहे थे। और देखिए उनकी बातों में आ गए हैं देवी अहिल्या और खंडेराव, वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि लेकिन सीता जो बहन है उनकी, वो बहुत नाराज़ होंगी उनसे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, गुन्नू जी कहते हैं कोई बात नहीं, उसको भी मैं समझा दूंगा। और फिर ये सब कुछ देख करके दिमाग चकरा जाता है यमुना बाई का। वो सोचती है इनका तो, गुन्नू जी का तो मानसिक संतुलन ही गड़बड़ा गया है। वो भागी भागी जाती हैं द्वारकाबाई साहिब के पास में। अब द्वारकाबाई साहिब जो हैं वो समझा रही होती हैं कि सीता बेटी, तुम्हें किसी और की बातों में नहीं आना है, किसी की कोई बात नहीं माननी है, जो मैं कह रही हूँ सिर्फ वही तुम्हें करना है, वही सोचना है, वही कहना है। तभी वो आती हैं यमुना बाई और कहती हैं वैद्य जी को बुलाओ, बाकी सब छोड़ो, गुन्नू जी का दिमागी संतुलन जो है गड़बड़ा गया है, वो पागल हो गए हैं। वो कहती हैं क्यों, क्या हुआ, क्या उन्होंने, तुमने क्या देखा? कहते तुम वो अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। कोई हाँ मुझे पता है, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया खंडेराव और देवी अहिल्या को। कोई आपको कैसे पता, आप यहाँ वो वहाँ, ऐसे कैसे? फिर वो समझ जाती हैं और द्वारकाबाई साहिब सारी बातें बताती हैं कि मैं वहाँ गई थी, वो दोनों थे, बहुत गुस्सा थे, मगर उनको समझाया कि किस तरीके से उनको टैकल करना है, खंडेराव और देवी अहिल्या को कैसे रास्ते से हटाना है, साथ ला करके फिर रास्ते से हटाएंगे। सारी बातें वो बताती हैं कि किस तरीके से पहले गुन्नू जी का गुस्सा शांत किया, फिर शीशे में उतारा जा रहा है खंडेराव और देवी अहिल्या को। अब वहाँ से सीता बेटी जाती है देवी अहिल्या के कमरे में, और देवी अहिल्या तय कर रही होती, देख रही होती कि कौन सा मैं साड़ी पहनूं, क्या करूं। फिर वो कहती हैं कि अच्छा तुम साड़ी, तुम पुरानी साड़ी क्यों पहनोगी? वो देख के हैरान रह जाती कि सीता वहाँ पर आई है, सीता होलकर। तो बात करने हिचकिचा रही थी, क्यों, डर रही थी कि सीता को बहुत बुरा लगा होगा गुन्नू जी के विषय में ये सब कुछ हुआ। वो कहती है मैंने तो सबको माफ़ कर दिया होगा, आपको गुन्नू जी ने कहा होगा? कहती है हाँ उन्होंने ही मुझे कहा था, और माफ़ कर दिया मैंने तुम लोगों को, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, और मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। और तुम ये साड़ी पहनना, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, और मैं और भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आई हूँ। और फिर देखिए सारी बातें जो है मल्हारराव होलकर सरकार के पास में जाती हैं, वो भी सुनते हैं, मगर करते क्या हैं, कहते क्या हैं, देखते क्या हैं, समझते क्या हैं, ये बात देखने वाली है। और फिर तो खंडेराव जी और देखते हैं कि वो व्यस्त हैं, तो वो वापस जाने लगते हैं। सूबेदार जी उनको बुला लेते हैं, फिर पूछते हैं क्या बात है। वो बताते हैं कि गुन्नू जी को बुरा नहीं लगा, उन्होंने माफ़ कर दिया है, सब ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, परिवार में सब फिर से सब कुशल मंगल है। अब मल्हारराव होलकर सरकार थोड़े शांत होते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है उनको, मगर फिर वो समझाते हैं, कहते हैं मैं
खंडेराव थोड़ी अलग बात कर रहा हूँ, मगर तुम थोड़ा संभल के रहो, क्योंकि परिस्थितियाँ जो है कैसी भी हो सकती हैं। तो आज तुमने बड़े अच्छे से काम लिया, तुम्हारे मतलब तर्क शक्ति तुम्हारी अच्छी है, तुमने हर मुद्दे को गंभीरता से भी लिया, मगर तुम चंचल भी हो, तो इस चंचलता को फिर से हावी मत होने देना। देवी अहिल्या पूछती है कि आपको लगता है कि ये फिर से वैसे ही हो जाएंगी? तो कहते हैं हाँ, वक्त का परिस्थिति का कुछ पता नहीं चलता, और देवी अहिल्या तुम हमेशा इनके साथ रहना, हमेशा साथ रहना। तो देवी अहिल्या कहती है मैं और कहाँ जाऊँगी, मुझे इनके साथ ही रहना है। फिर खंडेराव और देवी अहिल्या जैसे ही बाहर जाते हैं कमरे से, तो मल्हार राव होलकर सरकार फिर से चिंतित दिखाई देते हैं, और वो कहते हैं गंगूबा, ना जाने क्यों जब भी खंडेराव मेरे पास आता है, दिल के करीब आने लगता है, तो कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत दूर चला जाता है, और मुझे अब भी जो है कुछ ऐसा ही लग रहा है, और मैं नहीं चाहता ऐसी घटना दोबारा घटे। वो थोड़े चिंतित दिखाई देते हैं यहाँ पर। गंगूबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, ख़राब लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और डिसलाइक करने का कारण ज़रूर बताइएगा।